यू पे इट इवन विदाउट रियलाइजिंग इट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम 6 सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, या यूं कहें तो बीकॉम थर्ड ईयर या फिर उन सारे कोर्सेज में जहाँ के आपका इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये हमारा पहला चैप्टर होगा इनडायरेक्ट टैक्स का। और इसमें हम समझेंगे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली मीनिंग क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और ये जो मैंने पहला फ्रेज बोला यहाँ पे, यू पे इट इवन विदाउट रियलाइजिंग इट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के मीनिंग के साथ। सो दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने मीनिंग मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स एज एज द नेम मेंशन्ड कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली एक तरह का टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, ना कि इनकम और प्रॉफिट पे। मतलब इनकम और प्रॉफिट पर ना लगा के इसे गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, और इसे एक इंटरमीडिएरी द्वारा कलेक्ट किया जाता है। यानी कि एक मीडियोकर होता है जो कि इसको कलेक्ट करता है, जैसे कि आपका रिटेलर, फुटकर विक्रेता, और फिर इसे पास किया जाता है सरकार को या फिर गवर्नमेंट को। कंज्यूमर अल्टीमेटली क्या करता है? कंज्यूमर अल्टीमेटली यहाँ पे टैक्स का बर्डन लेता है, और इसमें या फिर ये इंक्लूड हो जाता है किसमें? गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में, जो कि वो खरीदते हैं। मतलब जो कंज्यूमर परचेज करता है उसमें ये टैक्स क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। तो ये बेसिकली मीनिंग होता है। अब मीनिंग की क्लैरिटी के लिए मैंने एक बहुत बेहतर एग्जांपल अभी सभी के सामने एक शो किया हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। दोस्तों, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जाते हो एक बेसिकली चॉकलेट बार स्टोर पर, और वहां पे जाके आप एक चॉकलेट बार परचेज करते हो। और उस केस में जब आप प्राइस देखोगे तो प्राइस में बेसिकली ऑलरेडी आप अगर सोचते हो कि आप सस्ता दे रहे हो या फिर पैसा आप जितना होना चाहिए उतना दे रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस प्राइस में ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड करके आप वो प्राइस पे कर रहे हो। मतलब कि ऑलरेडी उस प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूडेड है, और वो प्राइस आप वहाँ पे पे कर रहे हो। एक्चुअल प्राइस उसका कुछ और है, और अल्टीमेटली आप प्राइस कुछ और पे कर रहे हो टू द रिटेलर। तो यहाँ पे शॉपकीपर या फिर जो शॉप ओनर है, बेसिकली एक मिडल मैन का काम करता है, और ये जो भी टैक्स का एक्स्ट्रा बीट है, उस एक्स्ट्रा बीट को ये कलेक्ट करता है जब आप उस चॉकलेट को बाय करते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो उस टैक्स के अमाउंट को जो कि आपके थ्रू उस रिटेलर को मिल रहा है, वो उस टैक्स के अमाउंट को जो कि आपके थ्रू उस रिटेलर को मिल रहा है, वो टैक्स का अमाउंट वो रिटेलर गवर्नमेंट को दे देता है by including the tax in the price of that particular product. आप वह व्यक्ति हो गए जो कि चॉकलेट खा रहा है, जो कि अल्टीमेटली टैक्स पे कर रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को। ये टैक्स आप उस प्राइस जो कि आप प्राइस पे कर रहे हो चॉकलेट के लिए, उस प्राइस में इंक्लूड होकर गवर्नमेंट तक जा रहा है थ्रू द रिटेलर। ठीक है? यानी कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं पे कर रहे हो, इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो। ओके? तो इनडायरेक्ट टैक्स का ऑलमोस्ट अगर हम लोग जिस्ट बोले या फिर इसका जो डेफिनिशन है वो क्या बनता है कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि पास ऑन कर सकते हैं हम लोग दूसरे एंटिटी या दूसरे इंडिविजुअल को, जो कि आमतौर से गुड और सर्विस के प्राइस में, मतलब वो टैक्स गुड और सर्विस के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। डायरेक्ट टैक्स की तरह नहीं होता है कि ये इनकम और प्रॉफिट पर लगाया जाता है, इसे लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। ठीक है? और इससे होता क्या है? व्हाट द क्या फायदा है भाई इनडायरेक्ट टैक्स का ओवर द डायरेक्ट टैक्स? एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्स का फायदा ये होता है ना कि डायरेक्ट टैक्स विजिबल होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। हमें नहीं पता जो चॉकलेट वो बंदा खरीदा है इस एग्जांपल में, वो कितना टैक्स पे कर रहा है, उसको नहीं पता है। बट हाँ, प्राइस लिखा है कि हमें ₹5 का चॉकलेट है, ₹10 का चॉकलेट है, वो उस ₹10 को पे कर रहा है और चॉकलेट ले रहा है। उसको ये नहीं पता है कि उस ₹10 में कितना टैक्स लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि उसको विज़िबल नहीं है उस पार्टिकुलर कंज्यूमर को। ओके, तो ये फ़ायदा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स के बारे में। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स के अलग-अलग टाइप्स हैं। इन टाइप्स के बारे में हम लोग पार्टिकुलरली हम लोग एक-एक करके मतलब कि
पार्टिकुलरली एक सेशन लेंगे जिसमें कि हम लोग सारे टैक्सेस के बारे में समझेंगे कि ये टैक्स वो टैक्स क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कितनी तरह के टैक्सेस होते हैं और हर एक टैक्स के यानी कि हर एक इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप को हम लोग न बेहतर तरीके से और डिटेल में समझेंगे, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा-सा शॉर्ट में जाते हैं। जैसे कि वीएट एक होता है मतलब वैल्यू एडेड टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, एक्साइज़ ड्यूटी जो कि आपका अल्कोहलिक और चीज़ों पे लगता है, अल्कोहल वगैरह पे। कस्टम ड्यूटी हो गया, कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। फिर आपका सेल्स टैक्स सेल्स के ऊपर लगता है। तो हर एक जो टैक्सेस इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इनको अगर आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन के लिए इनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं और ये सिग्निफिकेंटली अलग-अलग जुरिसडिक्शन में क्या होता है वैरी करता है और अलग-अलग सेक्टर्स को अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट और उस पर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? अब इसका इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, बहुत बार क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है, बनारस यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिहाइंड द इनडायरेक्ट टैक्स एंड द इकोनॉमी, ठीक है? अगर मतलब बहुत इस टॉपिक से जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से जो भी अगर टिपिकल क्वेश्चन पूछेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो वो यही पूछेगा इम्पोर्टेंस क्या है या फिर हाउ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड इकोनॉमी इंटरलिंक्ड और किस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट रोल मेजर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, तो ये पूछ सकता है। तो चलिए इसको इम्पोर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में किस तरीके से तो गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करता है, कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करता है और साथ ही साथ वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। ये कीमत को भी अफेक्ट करता है, कहीं न कहीं प्राइसेस को भी अफेक्ट करता है और जो ग्रोथ प्रोसेस है या फिर यूँ कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको स्लो डाउन और स्टिमुलेट भी करता है। और ये ओवरऑल जो फिजिकल पॉलिसी है, उस पर भी प्रभाव डालता है, जिससे कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? आफ्टर दैट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन ट्रांसपेरेंट नेचर मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसका नेचर नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो दिखाई देता है बट ये तो दिखाई देता ही नहीं है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सेलर के लिए यही होता है कि ये दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है? क्योंकि ये प्राइस में ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ़न जो है प्राइसेज़ में इंक्लूडेड रहता है और एम्बेडेड रहता है, जिससे कि कंज़्यूमर को पता नहीं चलता है कि भाई वो कितना टैक्स पे कर रहा है, ठीक है? और इस विज़िबिलिटी का फ़ायदा उठा लेता है कौन? रिटेलर और इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है और इससे कन्फ्यूज़न आता है टैक्स के लायबिलिटी के रिगार्डिंग और ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? केवल और केवल परचेज़िंग डिसीज़न पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, सेलिंग डिसीज़न पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं या किसी भी तरह का इम्पैक्ट सेलिंग डिसीज़न पर नहीं पड़ता है, केवल और केवल जो इम्पैक्ट पड़ता है वो परचेज़िंग डिसीज़न पर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न किसको होगी? यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी किसके माइंड में? कंज़्यूमर के माइंड में कि भाई वो कितना टैक्स पे कर रहा है। सेलर को तो ऑलरेडी पता है कि भाई वो कितना टैक्स पे कर रहा है या फिर कितना टैक्स वो ले रहा है कंज़्यूमर से। बट कंज़्यूमर इज़ ऑल अनअवेयर अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स ही और शी इज़ पेइंग ऑन दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है? आफ्टर दैट उसके बाद दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इनडायरेक्ट टैक्स की विशेषता जो है वो ये है कि इसमें शिफ्टिंग बर्डन मतलब जो रिटेलर या जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर डाल देता है या थोप देता है यूँ कहें तो। तो ये एक ऐसा मतलब फीचर है जो कि बेसिकली इस पूरे इनडायरेक्ट टैक्स को अच्छे तरीके से बताता है और इसमें होता क्या है कि वह व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है दैट इज़ बेसिकली योर शॉप ओनर वो उस व्यक्ति से अलग होता है जो कि उस कॉस्ट को बियर कर रहा है दैट इज़ कंज्यूमर। एक्चुअल में कॉस्ट बियर कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। तो यहाँ पे टैक्स बर्डन क्या हो रहा है? रिटेलर से कंज्यूमर को शिफ्ट हो रहा है या फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को शिफ्ट हो रहा है, टैक्स बर्डन, ओके? सो दूसरा इसका खासियत क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स का कि इसमें शिफ्टिंग बर्डन यहाँ पे बर्डन शिफ्ट होता है। उसके बाद इसका एक बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। देखिए होता क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है किस तरीके से? तो फाइनल प्राइस के ऊपर ये इसका पूरा मतलब कि अ, इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि फाइनल प्राइस में ही टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा हायर टैक्स होगा, इससे जो कंज़्यूमर है वो कम से कम खर्च करना चाहेगा भाई क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स ज़्यादा होगा किसी चीज़ पर, कंज़्यूमर क्या चाहेगा कि भाई इस पर टैक्स ज़्यादा हो गया है तो हम इस चीज़ को कम से कम खरीदें, ठीक है? तो उसका जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा जिससे कि वो उसका जो सस्ता विकल्प है उसको ढूँढने का प्रयास करेगा, ठीक है? या फिर वो चाहेगा कि भाई इस परचेज़ को क्या कर दें, पोस्टपोन कर दें या फिर बाद में चीज़ को खरीदेंगे हम। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये ओवरऑल डिमांड को मार्केट में इम्पैक्ट करता है या फिर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? डिमांड पर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, रोल्स-रॉयस हो गया है, फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे कि इतना ज़्यादा टैक्स ले लिया जाता है आपसे ना,
कि आप उस चीज़ को खरीदने या उसका डिमांड ही क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है इस तरीके से क्या करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। कैसे? तो फाइनल प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हुए प्रोडक्ट सर्विसेज का, और जितना ज़्यादा फाइनल प्राइस होगा उतना फाइनल प्राइस का जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना कम से कम खर्चा करना चाहेगा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट पे, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और उसके सस्ते से सस्ते विकल्प पर जाना चाहेगा। देखिए एक और चीज़ होता है इसमें कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें जो कवरेज होती है वो वाइडर होती है, ठीक है? वाइडर कवरेज होती है इन द सेंस कि अ, ये केवल इनकम तक ही सीमित नहीं रहता है या प्रॉफिट तक, ये पूरे गुड्स एंड सर्विसेज तक कवर करता है, ठीक है? तो इसका कवरेज वाइडर एरिया होता है कवरेज का। और नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का काम करता है। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करता है। जैसे जिससे लोगों को ये ना पता चले कि गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू भी हो रहा है। अगर आप सोचते हो कि पार्ले जी अगर खा रहे हो तो पार्ले जी के सेलर को उससे बस रेवेन्यू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। या पार्ले जी के प्रोड्यूसर को रेवेन्यू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पार्ले जी के प्रोड्यूसर को भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और साथ-साथ गवर्नमेंट को भी इससे रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इससे एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम मतलब कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे आपका इनकम इनको मिलता है। क्योंकि बात ये है ना कि डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना जितना ज़्यादा हार्ड है, इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना उतना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो इनविजिबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इनविजिबल होता है और डायरेक्ट टैक्स विजिबल होता है, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे मतलब कि तिगड़म 22-30 लोग लगाएँगे। जैसे कि समझिए इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स के लिए अधिकतर कंपनीज़ क्या करती हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन लोगों को अपॉइंट करती हैं, ठीक है? तो इनकम टैक्स कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, ये सब जानने के लिए उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फाइनेंशियल एडवाइज़र को वो लोग क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और बहुत सारे तरीके अपनाएँगे ताकि वो इनकम टैक्स उनको कम से कम पे करना पड़े, ठीक है? लेकिन वहीं अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स का, तो उसमें ज़्यादा झंझट ही नहीं है। तुरंत प्राइस में उसको इंक्लूड करो, अपने आप टैक्स वसूली होते रहेगा। ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्स एक बेहतर तरीका है और बेहतर विकल्प है, बेहतर अल्टरनेटिव है गवर्नमेंट के लिए आसानी से कलेक्ट करने के लिए क्या? टैक्स। तो एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम है जिससे कि जो कि एडॉप्ट करता है बदलते हुए इकोनॉमिक कंडीशन को, और ये सुनिश्चित करता है कि जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ हैं, वो फंडेड हैं इस बात के बावजूद भी कि डायरेक्ट टैक्स इनकम के बावजूद भी जो हमें एक स्ट्रीम है, स्टेडी स्ट्रीम है, वो हमें मिल मिल रहा है। ठीक है? इनकम टैक्स लोग पे नहीं कर रहे हैं, तो आ कहाँ से रहा है रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास इतना स्टेडी? वो आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम है किसके लिए? बहुत तेज़ी से इससे इनकम होता है किसको? गवर्नमेंट को। उसके बाद इसका असर पड़ता है कहीं न कहीं बिज़नेस के प्राइसिंग पर। और हमेशा की तरह फिर एक बार बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो ये मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं। बिज़नेस प्राइसिंग पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए बिज़नेस आम तौर पर अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करता है, ताकि वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इनडायरेक्ट टैक्स को कितना पे करना है। तो ये जो टैक्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा सकता है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, कंज़्यूमर पर पास ऑन कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। किसके रूप में? तो हाई प्राइसेज़ के रूप में, ठीक है? जैसे कि देखिए मैगी की बात करें, ₹5 था, अब मैगी का प्राइस कितना हो गया बढ़ के? ₹7 हो गया है। तो ₹7 होने का वजह क्या है? ₹7 होने का वजह है टैक्स। कितने सदियों से भाई ₹5 था, अब जाके उस ₹5 का मैगी का दाम हो गया है ₹7। वो छोड़िए, मैचस्टिक की बात करें, माचिस की डिबिया एक आती थी ₹1 में, अब कितने की आ रही है? ₹2 में। सोचिए कितने साल से माचिस की डिबिया ₹1 में चलती थी, अब ₹2 में हो गई। क्यों? क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स के इफेक्ट को समझने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये बिज़नेस का को हेल्प करता है ताकि वो टैक्स रेगुलेशन को कंप्लाई करते हुए क्या रहे, कॉम्पिटिटिव भी रहे। ये नहीं कि वो केवल हमेशा टैक्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करे। Compliance of tax regulation is not only the point. You have to be competitive in the market if you have to survive and grow for a long period of time. ठीक है? तो अगर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो आपका या फिर आपको केवल टैक्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं करना है। यू मस्ट हैव टू डू यू मस्ट हैव टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट टू। ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव भी रहना ज़रूरी है।
कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, देखिए बिजनेस जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करता है और इसको उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा जो कि गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, जिसमें कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग, टाइमली रेमिटेंस, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना टैक्स ऑडिट्स के लिए। और अगर कुछ भी इसमें से आप नहीं कर पाते हो तो आपको इसकी वजह से पेनल्टी भरना पड़ेगा और साथ ही साथ बिजनेस के लिए जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। तो ये सब कुछ मैंने जो बताएँ ये रिलेटेड थे कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि ये लंबे समय तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, ठीक है? ब्रेकडाउन ना हो इसका। तो इसलिए इसको स्टेबल रखने के लिए आप लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करते रहें